So in the last few lectures we discussed about the electron displacement effect, which are mainly of four types. कौन कौन से हैं ये? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या फिर क्या कहते हैं उसको मेसोमेरिक इफेक्ट, थर्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन और फोर्थ है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. हमने कवर कर लिया है इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट. आज हम करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद हाइपर कॉन्जुगेशन. Hyperconjugation is also known as no bond resonance. इसको बेटा हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कह देते हैं. इसको हम बेकर नेटन इफेक्ट भी कहते हैं. बेकर नेटन इफेक्ट. और इसको हम सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी कहते हैं. सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी कहते हैं. ये सब एक एक नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन के, और ये एक परमानेंट इफेक्ट है. कहां पे काम आता है ये हाइपर कॉन्जुगेशन? लेट्स सी. इसका इंपॉर्टेंस क्या है? आकाश याद रखो. इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. It helps to explain the stability of किन के कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल्स और थर्ड है एल्कीन. तो कौन सा कार्बोकैटायन या कौन सा फ्री रेडिकल या एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ये पता करना हो, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन लगाओ उसमें. उससे आप इजीली पता लगा सकते हो कि कौन सा कार्बोकैटायन या कौन सा फ्री रेडिकल या कौन सा एल्कीन जो आपको गिवन है उनमें से मोर और लीस्ट स्टेबल है. हाँ बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन जी लगा दो बेटा. कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि अल्फा कार्बन क्या होता है. लेट्स स्टार्ट विद अल्फा कार्बन. Alpha carbon is that carbon. Alpha carbon is that carbon which is directly attached to the system. अब यहां पर सिस्टम क्या है? सिस्टम ये तीन है.
इट कैन बी कार्बोकैटायन, इट कैन बी फ्री रेडिकल और इट कैन बी एल्कीन। तो कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन या फ्री रेडिकल से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन या एल्कीन, जहां जाके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, उसका नेक्स्ट कार्बन ठीक क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है। और इसमें क्या कंडीशन है कि जो अल्फा कार्बन है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अल्फा कार्बन इज ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। उसी को बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। किसके रेस्पेक्ट में? हाइपर कॉन्जुगेशन के रेस्पेक्ट में। हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। एक मिनट होल्ड करो। 130182। हाँ जी, ओके। तो अल्फा कार्बन क्या होता है बेटा? इसमें ये हमारा वो कार्बन है जो डायरेक्टली अटैच तो हमारे सिस्टम से सिस्टम क्या होना चाहिए? इट कैन बी कार्बोकैटायन, इट कैन बी फ्री रेडिकल और इट कैन बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। पहले आप ये निकालना सीख लो कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। अच्छा, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच हो उन्हें क्या बोल देंगे? अल्फा हाइड्रोजन। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कर दो प्रोवाइड। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने से पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि हम अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं। उसके बाद भी आप समझ सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द following species, of the following species। आपने बताना इन स्पीसीज में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं। बिल्कुल सिंपल स्टार्ट करो। आपके पास सबसे पहले सिस्टम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पे अटैच कर रखा है मिथाइल, यहां पे है मिथाइल, यहां पर है सपोज करो H और यहां पर है मिथाइल। आपने पता करना है इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपको क्या बताया? वो कार्बन जो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड है। यहां पे सिस्टम क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन है। तो इस कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कौन कौन से हैं? तो ये कार्बन है, वो कार्बन है ना। यहां भी इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड क्या है? ये कार्बन है। तो ये तीनों कार्बन मतलब क्या कहलाएंगे? अल्फा कार्बन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो अटैच्ड है हाइड्रोजन, उन्हें क्या कह देते हैं हम? अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं, यहां पे कार्बन ही नहीं है। क्या ये तीनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? हाँ, ये तीनों क्या हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये तीनों कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है। और इनके जो हाइड्रोजन वो क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? टोटल कितने हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आया? ये डबल बॉन्ड पे नेक्स्ट कार्बन क्या कहलाते हैं? ये डबल बॉन्ड है, इसका नेक्स्ट कार्बन ये भी है, नेक्स्ट कार्बन ये भी है, नेक्स्ट कार्बन इस कार्बन से ये भी है बेटा। उन कार्बन पे जो H अटैच हो क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। सबको ऐड कर तो वो आपके टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसके इसमें कितने हैं? 9। यहां बताना कितने हैं?
यहां देखो बेटा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसका नेक्स्ट कार्बन क्या इस तरफ है, कुछ नहीं है। यहां पे क्या है, एक ये कार्बन क्या कहलाएगा, ये अल्फा कार्बन। इससे H जो H है वो क्या है, इसमें कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहां बताइए, यहां पे सिस्टम क्या है, कार्बोकैटायन है। तो उस कार्बोकैटायन से जो अटैच्ड है ना नेक्स्ट कार्बन, वो क्या कहलाएगा, ये इसमें अल्फा कार्बन। उसके पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। पहले आप निकालना सीख लो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। यहां बताइए, ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल से जो अटैच्ड है ना नेक्स्ट कार्बन, वो क्या है, क्या ये है या ये है, दोनों है। जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो देखते हैं, डायरेक्टली क्या है, ये वाला कार्बन है। इसमें ये क्या है, अल्फा कार्बन, ये सब डेटा हम बस अल्फा देखते हैं। तो अल्फा कार्बन के जो H है वो क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। कितने इसमें, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन। निकालने आ गए अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारे सिस्टम इसमें क्या है, कार्बोकैटायन लेंगे, फ्री रेडिकल लेंगे और एल्कीन लेंगे। उनसे जो नेक्स्ट कार्बन अटैच्ड है वो क्या कहलाता है, और क्या कंडीशन है, वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। कुछ और एग्जाम्पल देखिए इसमें, मुझे बताना इनमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, ये रब कर दो बेटा। मैं नंबरिंग कैसे करा था, 1 2 3 4 या रोमन में करा था, रोमन में ऐसे करो। अगर गलती हो रही है तो आप गलती करवा रहे हो। करो, इन कार्बोकैटायन में बताने हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं। इसमें कितने हैं, 2 1। इस कार्बन से 2 कार्बन पैसे ना जो आपको दिख रहे होंगे, उसमें क्या है, एक H अटैच। कार्बोकैटायन से जो नेक्स्ट कार्बन है जो अल्फा कार्बन है, उसका H क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां पे इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है, इसका नेक्स्ट कार्बन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन है,
इसमें ये भी अल्फा कार्बन है, इसमें ये भी अल्फा कार्बन है। यस और नो? इसमें कितने एच है? इसमें कितने एच है? इस कार्बन कितने एच है? टोटल अल्फा एच कितने हो गए? 7 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, निकालने आ गए, बाकी में करो। यहां पे आपको दिख नहीं रहा पर इसमें क्या टेस्ट है? एक एच है, यहां भी क्या है? 2 एच है ना? ठीक है, ये इसमें कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं? 2 यहां पे, 2 यहां पे, 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं? 2 यहां पे, 2 यहां पे और 1 यहां पर। इसमें है 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहां बताइए, इस कार्बन में 3 एच है, इस कार्बन में 3 एच है, इस कार्बन में 2 एच है। कितना हो गए? 3 3 6 और 2 8। इसमें है 8 अल्फा हाइड्रोजन। निकालने आ गया अल्फा हाइड्रोजन। पक्का? इसमें बताना बेटा, इसमें बताना कितने टोटल अल्फा हाइड्रोजन अटैच है। दिख रहा है कुछ? इसमें समझ में आ रहा है क्या करना हमने? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। यहां पे कितने एच होंगे? यहां वैसे ना CH2CH3 है, ये 2 एच है। डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। यहां पे कितने एच है? एक कैसे है? एक कार्बन यहां पर, एक कार्बन यहां पर, एक कार्बन यहां पर और एक बेंजीन रिंग। इसके पास कोई भी एच नहीं है। तो इस पूरे सिस्टम में टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहां पर एक भी नहीं है, पर यहां पर कितने हैं? 2। टोटल कितने हो गए? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब निकाल सकते हो अल्फा हाइड्रोजन, इजी है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में पहले क्या निकालते हैं हम? अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। किसके लिए? ये कार्बोकैटायन के लिए, फ्री रेडिकल के लिए और एल्कीन के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले कार्बोकैटायन से। रब कर दूं? हो गया बेटा? नहीं तो दोबारा बताओ, रहने दो बच्चे। ये भी तो दोबारा लिख रहा हूं मैं, कहां कहां पर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन? इट ऑकर्स इन कार्बोकैटायन और कहां मिलेगा आपको? ये फ्री रेडिकल। और तीसरा क्या है? एल्कीन्स में। क्या आप एक इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो? कार्बोकैटायन जैसे कि CH3CH2 कार्बोकैटायन है ये। क्या इसमें हो सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन? इसमें होगा। जिस कार्बन में चार्ज पॉजिटिव है उसके ऊपर नेक्स्ट कार्बन है क्या? इसमें होगा ही नहीं। तो कहां पर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन?
उसके पास कम से कम एक तो अल्फा कार्बन होना चाहिए, जिससे क्या टेस्ट हो, अल्फा हाइड्रो। पीरियडिकल्स में CH3, CH2 पीरियडिकल और एल्कीन्स में फॉर एग्जांपल आपके पास था CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अगर ये आपके पास स्पीसीज हैं, केमिकल स्पीसीज हैं, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। और होता क्या है वो डिस्कस करते हैं जो 1 by 1। इसका रिक्वायरमेंट क्या है, इसके पास क्या मिलना चाहिए, अल्फा। क्या मिलना चाहिए, स्टार्ट करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। इसके और क्या नाम थे, इसका एक और नाम क्या था, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसका नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों पड़ा, अब देखो। आपके पास सपोज करो ये सिस्टम है CH3 CH2, कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे CH2, और इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। ये है ना कार्बोकैटायन। तो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से कहां मूव करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कहां से कहां, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। इसमें लो डेंसिटी कहां पर है, लो डेंसिटी वहां से है जहां पे कार्बन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो इसके पॉजिटिव चार्ज को कंपेंसेट करने के लिए क्या करना, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और यहां ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। आपको पता है, अगर नहीं पता पता लग जाएगा, दुनिया का सबसे ईमानदार, सबसे दयालु एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। जिसको भी दिखती कमी है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दान कर देता है। तो ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, इन दोनों के बीच। इसने अपना इलेक्ट्रॉन भी लूज कर लिया, तो क्या बन जाएगा, देखिए यहां पर पहले से इसके पास क्या अटैच है, 2 H है ना, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और इससे क्या अटैच्ड है, H और H, और यहां पे क्या बच गया, H पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इन कार्बन कार्बन को डोनेट कर। ये जो रेजोनेंस बन रहा है कैसे बना, बॉन्ड टूटने के बाद बना है ना। अब तक रेजोनेंस में क्या बॉन्ड टूट रहा था, पाई बॉन्ड टूट रहा था, यहां कौन सा बॉन्ड टूट गया, सिग्मा बॉन्ड टूट गया। इसका एक और नाम क्या है, सिग्मा p ऑर्बिटल रेजोनेंस। सिग्मा बॉन्ड कहां जा रहा है, p ऑर्बिटल में, वैकेंट p ऑर्बिटल। अब मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा है, ये भी एक CH बॉन्ड है ना, अगर ये बॉन्ड टूटता तो यहां पे नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या बनना चाहिए था बेटा, सेम कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, इससे क्या अटैच है, 2 हाइड्रोजन। ये बॉन्ड पॉजिटिव है, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड भी एसिटिव है। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो एक और बन सकता है स्ट्रक्चर, कौन सा, C डबल बॉन्ड C, 2 H है, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड टूट गया। ये तीनों क्या है, कौन सा रेजोनेंस, इसका नाम क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या नाम है इसका, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इनको हम,
नो बॉन्ड। एक और नाम क्या होगा इसके नाम से, इसका नाम पड़ेगा दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोल देंगे? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो किसी भी कार्बोकेटाइन में कितने बनेंगे नो बॉन्ड कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स? जितने इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसमें कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 क्या बन गए? नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर नो सॉरी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पर नोट 1 में ऐड कर लेना द number of hyper conjugating structures, the number of hyper conjugating structures। मेरा हाथ कांप रहा है, ये 2-3 दिन से शरीर टूट रहा, बुखार है, हाथ ऐसे कांप रहा है। द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर नाम क्या इसका? नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कितने होंगे? इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसको मत काउंट कर लेना इसमें नो बॉन्ड में। जब नो बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस कार्बोकेटाइन के ये 3 क्या कहलाएंगे? नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जितने उसमें अल्फा एच होंगे या जितने उसके नो बॉन्ड स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना ही वो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो यहां सबको क्या पता लगा? जितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे उतना ही वो स्टेबल कार्बोकेटाइन है। इसको ऐड कर लो, नोट पर में ऐड कर लो इसको। मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ करें। मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, more is the stability of the carbocation. More is the stability of कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना हो तो आप उसमें क्या निकाल लोगे? बस काउंट कर लेना कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतने उसमें नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगे, उतना ही वो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। ठीक है बेटा जी, इस पे सवाल कैसे आते हैं वो देखिए। इस कार्बन में इस H में बॉन्ड टूट चुका है, तो H पे चार्ज कैसा आ गया बेटा? इसमें कौन सा बॉन्ड टूटा है? इन दोनों बॉन्ड के बीच। कौन सा? कार्बन और H के बीच। थर्ड वाला स्ट्रक्चर में ये इस कार्बन और इस H के बीच। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस किसके थ्रू हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। और वो सिग्मा बॉन्ड टूटने के बाद बीच में बॉन्ड ही नहीं रहा, तो नाम क्या पड़ गया इसमें? नो बॉन्ड रेजोनेंस। खरे सवाल बेटे इसके कब कर दूं?
नीचे वाला रहता नहीं। ठीक है, कर लो साथ साथ। अकॉर्डिंग में यही है, मुझे थोड़ा फास्ट करवाना पड़ता है, वरना मैं स्लो स्लो करवाता हूं। क्वेश्चन लिखो, चेक द स्टेबिलिटी ऑर्डर। चेक द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। आपने बताना है इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। फर्स्ट है, इसका नाम क्या है कार्बोकेटाइन का, आप बताइए। CH3 क्या होता है, मिथाइल। चार क्या पॉजिटिव, मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसका नाम क्या होगा, इथाइल कार्बोकेटाइन। इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। और इसका नाम क्या है, चार कार्बन है बेटा जी, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। आपने बताना इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे निकालोगे, इनके अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, जिनके पास ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। मुझे बताओ कौन बताएगा अभी, एनी वॉलंटियर्स। क्या इसके पास कोई, हाँ बताइए बताओ। इसके पास नो अल्फा, मैं नो लिखे जा रहा था, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं, इसमें है 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें है 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें है 9 अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा एक ज्यादा होंगे को कार्बोकेटाइन होगा। वेरी गुड। ऑर्डर क्या आना चाहिए, DCBA। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अभी रब कर दो नीचे का, सबका हो गया। हमने इसको एक और तरीके से पहले एक्सप्लेन किया था कि कौन सा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, कहां पे किया था, इंडक्टिव इफेक्ट से, याद है। इसमें एक तरफ से प्लस आई इफेक्ट, इसमें दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट है, इसमें तीन तरफ से प्लस आई इफेक्ट, इसमें है ही प्लस आई। तो दो तरीके से आप कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल सकते हो, एक तो क्या है इंडक्टिव इफेक्ट से, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, इससे हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट लिखो, IIT 1996। अच्छा ये क्वेश्चन था सब्जेक्टिव, इस टाइम आके दे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये पूछा गया कि ड्रॉ ऑल द नंबर ऑफ नो बॉन्ड प्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर आज के टाइम में सवाल पूछा जाएगा तो कैसे आएगा, ऐसे पूछेंगे, हाउ मेनी, हाँ ये लिख लो क्वेश्चन, ये लिख लो, हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, आर पॉसिबल इन, कौन से स्पीसीज में, ये दे रखा है CH3C, CH3H, CH पॉजिटिव, CH, CH3, CH3। उस टाइम में ड्रॉ करने के लिए आया था कि ड्रॉ करके दिखाओ कौन कौन से बनेंगे। अब ड्रॉ करने के लिए आएंगे नहीं, अब क्या आएंगे, कितने बन सकते हैं बता दो बस, MCQ में। तो
इसमें कितने बनेंगे? 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये हमारा सिस्टम था इसमें कार्बन कैटायन। नेक्स्ट कार्बन क्या है इसमें? अल्फा कार्बन। ये भी इसमें क्या है? अल्फा कार्बन। दोनों अल्फा कार्बन पे कितने हैं हाइड्रोजन? थोड़ा दिमाग में रखा है ना, देखो एक यहाँ पे एच है, इससे है, ये एच किसका है? इसका है, और एक एच इसके पास है। टोटल कितने हैं? 2 है इसमें, 2 बनेंगे अल्फा एच, तो 2 क्या बन जाएंगे? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, IIT 2011 का सवाल देखो। फाइंड द नंबर ऑफ वही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। फाइंड द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इन, इसमें आपके पास ये स्पीसीज है, इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, आपके ऑप्शंस हैं 4, 5, 6, 8। कितने बनेंगे इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स? क्या करेंगे? काउंट करेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कौन कौन थे इसमें? ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो और भी है क्या? हाँ, ये भी तो अल्फा कार्बन है। यहां पे कितने एच हैं? यहां पे कितने एच हैं? यहां पे तो एच है क्या? एक है, एक इसके पास एच है। जितने अल्फा एच उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनने चाहिए? 6। ठीक है, तो ये है हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें? कार्बोकैटायन में। और कहां कहां मिलता है हाइपर कॉन्जुगेशन? फ्री रेडिकल्स में और एल्कीन्स में। अब आते हैं फ्री रेडिकल्स में। रब कर दो, नीचे वाला भी नो सर, ऊपर वाला रब कर दो। ये रब कर दो, अकेला अकेले खा रहे। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। आपके पास ये है फ्री रेडिकल CH3CH2 फ्री रेडिकल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इस कार्बन से कितने एच है? 3 एच है बेटा। इस कार्बन से कितने एच है? और इसके पास एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ। ऐसे ही ना, जहां भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, पहले वाले में क्या था? कार्बोकैटायन, क्या है? रेडिकल। ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, कौन सामने आता है? हाइड्रोजन सामने आएगा। तो यहां पर इन दोनों बॉन्ड के होमोलाइटिक क्लीवेज से
बताओ क्या बनेगा बेटा जी, बताओ। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस H के पास, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बीच बॉन्ड कैसा बन जाएगा, पाई बॉन्ड, राइट, डबल बॉन्ड बन, क्या बनेगा, ये H के पास क्या रहेगा, फ्री रेडिकल, बॉन्ड टूट चुका है, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, यहां पहले सिग्मा बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड बन गया, कैसे, इस इलेक्ट्रॉन में और इस इलेक्ट्रॉन में नया बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड, और ये दो बॉन्ड एज इट इज, ये भी क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस है, इसमें फ्री रेडिकल में। अब मैंने ये बॉन्ड क्लिक किया, अगर आप ये बॉन्ड क्लिक करो तो ड्रॉ कर सकते हो स्ट्रक्चर, बोलो, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बना यहां पर, ये बॉन्ड एज इट इज है, ये बॉन्ड एज इट इज है, यहां पे क्लीवेज हुआ इन दोनों में, होमोलैटिक क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दोनों में पाई बॉन्ड बन गया, इसका पास एक रह गया इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड एज इट इज, अगर थर्ड वाला CH बॉन्ड टूट जाए तो वहां पर भी कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पर भी क्या देखा आपने, जितना अल्फा H होगा उतना ही क्या बनेगा, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने बनेंगे नो बॉन्ड स्ट्रक्चर उतना ही वो स्टेबल फ्री रेडिकल। ठीक है, क्वेश्चन लिखें इसका एक, लिखिए, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑर्डर, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑर्डर of the following free radicals, compare the, मैं लिख देता हूं, compare the stability order of following free radicals, मैं नाम बता रहा हूं, आप ड्रॉ करना सकते हो, मिथाइल फ्री रेडिकल ड्रॉ कर सकते हो, बताओ मेरी हेल्प करो, क्या लिखूं मैं, CH3, C पे क्या है, रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, CH3 CH2 रेडिकल, आइसोप्रोपाइल रेडिकल, CH3 CH3 इस कार्बन से फ्री रेडिकल, और टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल में CH3 CH3 और ये है फ्री रेडिकल। बताओ कौन सा स्टेबल फ्री रेडिकल है, कौन सा लीस्ट स्टेबल है, और ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, हमने डॉट कर दिया, इसके लिए 3 बनते हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा H उतना ही वो स्टेबल फ्री रेडिकल। तो ऑर्डर क्या है स्टेबिलिटी का, B C B A, ठीक है, गुड। अब आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इससे एक सवाल आया है, ठीक है, वो करना, कंसिडर द फॉलोइंग
कंपाउंड, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड। साल का मुझे याद नहीं है, लिखा नहीं मैंने, है या IIT का। फर्स्ट ऑप्शन है कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, लिख दीजिए भाई। CH3C, CH3, CH3, CH3 रेडिकल, और इससे अटैच्ड है बेंजीन। बाइसाइक्लो कंपाउंड है ये। फिर आप कर नीचे का हाइपर कॉन्जुगेशन ऑकर्स इन हाइपर कॉन्जुगेशन ऑकर्स इन ऑप्शंस हैं, मैंने यहां पे नंबर ABC कर दिया, 1 2 3 कर। फर्स्ट ऑप्शन ए में करना 1 और 2 में, सेकेंड 3 ओनली, थर्ड 1 ओनली, फोर्थ 2 ओनली। हाँ जी, मैंने डॉ नहीं किया रेडिकल्स में, यहां पे बेटा कहां पर हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑप्शन देख लो एक बार, बताओ। फर्स्ट और सेकंड में मिल रहा आपको, किन का ये आंसर है? ए, जो है एक का, 2 का, और कोई ऑप्शन? जल्दी करो, बताइए इसमें कितने अल्फाज हैं? है तो कोई अल्फाज? देखो यहां पे कोई H नहीं है, क्यों? यहां पे पाई बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड यहां पर, 1 बॉन्ड यहां पे, 3 और 4 बॉन्ड इस कार्बन से, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है, यहां पे कोई H नहीं है, इसके पास है नहीं अल्फा H, ना इस साइड में है ना इस साइड। इसमें कितने हैं? एक यहां पर है, एक यहां पर है, कितने हैं? इसमें 2 अल्फा H। इसमें ये पीएच क्या है? पीएच मतलब फिनाइल है, ये क्या है? फिनाइल, ऐसे अटैच्ड है, यहां फिनाइल है, यहां पर भी और यहां पर भी। फिनाइल में इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ना यहां पे है, ना इस कार्बन से यहां पे है, ना इस कार्बन से यहां पे है। इसमें भी 0 अल्फा हाइड्रोजन, किसके पास है? सिर्फ सेकंड के पास। ठीक है, ओके। अब आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स। अब कर दिया मैंने, नहीं ड्रॉ किया था।
दोबारा ड्रॉ करूं, कार्बन के साथ में 3 फिनाइल थे बेटा, और इस कार्बन लिख देता हूं। ये था हो गया बेटा। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। एग्जाम्पल से समझो इसको भी। CHHH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। So for a moment of time, अगर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा है तो यहां कार्बन के पास बैलेंस बढ़ रही है ना, ये बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, इस कार्बन। तो अगर इसमें आपने 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग तक ड्रॉ करने हैं तो बताइए ये बॉन्ड टूट चुका है और आगे शिफ्ट हो गया। बाकी 2 बॉन्ड रहे इसमें ऐसे, इसके पास चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। कैसे करो, यहां पे क्या आएगा बेटा, डबल बॉन्ड आएगा ना ऐसे, डबल बॉन्ड CH। यहां पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH। और यहां पे चार्ज कैसा आएगा, और इसके साथ में 2 है। क्या ओवरऑल चार्ज बैलेंस है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब मैंने ये बॉन्ड क्लिक किया, बाकी 2 बॉन्ड क्लिक कर सकते हो। इस बॉन्ड को छोड़ दिया है कि ये वाला क्लीवेज करवाओ, यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH। इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इसका एक और ड्रॉ कर सकते हो स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड बेटा एज इट इज है, यहां पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। यहां पे डबल बॉन्ड CH, यहां पे सिंगल बॉन्ड, कार्बन के पास चार्ज नेगेटिव और 2 है। तो यहां भी कितने बन रहे हैं, 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 3 क्यों बन रहे हैं, इसके बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन है। So the number of no bond resonating
structure in alkene is also equal to the number of alpha hydrogen in alkene. ठीक है, इसका क्वेश्चन लिखिए बेटा। अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, arrange in the decreasing order of stability of alkene। कौन सा स्टेबल एल्कीन है, मोस्ट स्टेबल, कौन सा लेस स्टेबल? ऑप्शंस हैं ये। बताइए इन एल्कीन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? क्या करेंगे इसमें? बस काउंट करना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन क्या, ये अल्फा कार्बन, इसमें ये भी है बेटा अल्फा कार्बन, ये भी है और अल्फा कार्बन ये भी। उनके पास कितने एच है टोटल? यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा एच ज्यादा होंगे उतना ही वो मोर क्या ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा। आप बताओ ऑर्डर क्या आना चाहिए? बी ए सी डी। ये बेटा गूगल का रब कर दो। क्वेश्चन लिखिए। विच इज मोर स्टेबल, वही ऑर्डर बताना आप। ये भी पीवाईक्यू है नीट एग्जाम का। फर्स्ट है सी डबल बॉन्ड सी, CH3, CH3, H और H। सेकंड C डबल बॉन्ड C, CH3, H और CH3। C डबल बॉन्ड C ट्रांस एल्कीन है ये, थर्ड ऑप्शन। अब क्या करें, क्या दिख रहा है आपको इसमें? यहां पे कितने अल्फा एच है? 6 अल्फा एच। यहां कितने अल्फा एच है? 6 अल्फा एच। यहां कितने अल्फा एच है? 6 अल्फा। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो लिख लो नोट पॉइंट देके, इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज सेम,
then that alkene is more stable in which more number of alpha hydrogen occurs at a single carbon, जिसमें सिंगल कार्बन की ज्यादा अल्फा एड हो ना, वो वाला स्टेबल एल्कीन होगा। अब बाकी जो बच गए उसमें क्या करें? सिस मोर स्टेबल या ट्रांस मोर स्टेबल है? ऑलवेज ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन। क्यों? उनकी सिमेट्री अच्छी है, सिमेट्री अच्छी है, वो बेटर फिट करते हैं अपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो इन दोनों में कौन सा मोर स्टेबल है? ट्रांस, सी। और ओवरऑल कौन सा स्टेबल है? ए। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए, फिर सी, फिर लिख देना एक पॉइंट और, ट्रांस एल्कीन इज ऑलवेज more stable than cis alkene, more stable than cis alkene। हेलो, हाँ दादी ना, बाइक है। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक, ठीक है बेटा। तो अगर आपके पास ये दुविधा आ जाए जहां पे अल्फा एच सारे सेम हो जाए, तो क्या चेक करना? कौन से कार्बन के पास सबसे ज्यादा अल्फा एच है, वो सबसे स्टेबल एल्कीन होगा। इसके अलावा ट्रांस ऑलवेज मोर स्टेबल देन द सिस एल्कीन। Let's solve some more procedure. Which will show more number of hyperconjugating structure? Next question. Which will show more number of hyperconjugating structures? मैं सारा इकट्ठा लिख देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन ये है, ए है CH3CH2 पॉजिटिव, दूसरा है CD3CH2 पॉजिटिव, सेकेंड CH3CH3 पॉजिटिव, ये ए में करना, बी में CD3 और CH3, इस कार्बन में चार्ज पॉजिटिव है, ये ए बेटा, ये बी, हाँ ये ए है, ये बी, ये डी, CD3 ड्यूटेरियम, सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, आज लिखा नहीं जा रहा। CD3CH3CD3 इस पे चार्ज पॉजिटिव, और लास्ट है CD3 पॉजिटिव। एक मिनट थोड़ा सा को लिख दूं थर्ड क्वेश्चन के लिए। CH2 पॉजिटिव और यहां पे लगाना CH3, इसका ये ए ऑप्शन है, और बी में करना CH2 पॉजिटिव और CD।
करिए बेटा, ये 3 क्वेश्चन करिए। ये रब कर दो बीच से सारे। बताइए पहले वाले में कौन सा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है which will show more number of hyper conjugating structures? बेटा हम हमेशा अल्फा H चेक करते हैं, अल्फा D या अल्फा T चेक नहीं। इसमें कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं? 0 अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि जो बॉन्ड क्लीव होता है ना, वो बॉन्ड क्लीव होता है C और H के बीच में। C D के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, क्लीव होता ही नहीं है, टूटता ही नहीं है। वहां ये D पॉजिटिव बनेगा ही नहीं। कहां बनेगा? जहां पे H हो वहां बनता है, वहां बनता है नो बॉन्ड स्ट्रक्चर। इसमें कितने बनेंगे? 3, इसमें 0। इसका ऑप्शन क्या होगा? A is more than B। पहले वाले मैं ये लिख देता हूं, A will show more number of structures than B। यहां बताइए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितने हैं? इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने अल्फा ज्यादा उतने ही मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन क्या बनना चाहिए? ए बी सी। क्या बताइए? ये देखो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है ना। डबल बॉन्ड का नेक्स्ट क्या है? अल्फा कार्बन। में कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन पे कोई अल्फा H है ही नहीं। इसमें कितने हैं? 0 अल्फा H। तो इसमें कौन सा स्टेबल होगा? A as compared to B। A will show more number of hyper conjugating structures। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें होता है मेनली ये। बताइए बेटा जी, कार्बोकेटाइन्स में, फ्री रेडिकल्स में और एल्कीन। इसको बंद कर दो बेटा।